मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। सियासत में विरोध होता रहा है और आगे भी होगा, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्द कहे जा रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। विदेश से लौटने और मदुरई जाकर जल्लीकट्टू देखने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर किसानों के लिए मैदान में उतर आए। साथ में प्रियंका वाड्रा भी थी। कांग्रेस का प्रदर्शन मार्च चल रहा था और इस मार्च में कांग्रेस के कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, मर जा मोदी हाय हाय। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को लेकर ऐसे अपशब्द कहे गए जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते, यानी उसे बीप करना पड़ेगा। जिस मार्च में पीएम मोदी के लिए यह अपशब्द कहे गए उसमें राहुल और प्रियंका भी शामिल थे। इसमें पहले भी किसानों के बीच लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने, लेफ्ट के नेताओं ने हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगाए थे। किसानों के साथ खड़े होना ठीक है, लेकिन इस विरोध के बीच ये कौन सा एजेंडा चल रहा है? नरेंद्र मोदी को इस देश की जनता ने चुनकर देश का प्रधानमंत्री बनाया है, फिर क्यों कुछ लोग उनके मरने की कामना कर रहे हैं? तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पीएम का मृत्यु जाप क्यों? आखिरकार क्यों कांग्रेस के आंदोलन में, कांग्रेस की रैली में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता ऐसा करते हैं? आज की बहस इसी पर। किसानों के साथ खड़े होने का दावा तो ठीक है, राजनीतिक विरोध भी जायज है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस ने जो किया वो शर्मनाक है। आप खुद सुनिए। राहुल प्रियंका के प्रदर्शन के बीच अब शब्दों के साथ नारा लग रहा है, हाय हाय मोदी मर जा तू। पप्पू के पॉलिटिकल परपंच ने कांग्रेस को सरपंच कभी महंगा बना दिया है कि जब मंद बुद्धि होती है तो पूरी तरह से कुंठित जो है वो बोल सुनाई पड़ते हैं। इस नारे के साथ कुछ बेहद आपत्तिजनक शब्द भी कहे। इससे पहले किसानों के बीच लेफ्ट के झंडे तले भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए ऐसा ही नारा लगा था। खा दे घर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, हाय हाय मोदी मर जा तू। शाहीन बाग के आंदोलन में भी ऐसे ही नारे सुनाई दिए थे। जो है की चाल चलेगा, की बात बनेगा। जो है की चाल चलेगा, की बात बनेगा। विदेश से लौटने और मदुरई जाकर जल्लीकट्टू देखने के बाद राहुल गांधी एक बार फिर किसानों के लिए मैदान में उतरे और बात सिर्फ पीएम को अपशब्दों तक नहीं रुकी। जरा सुनिए, खुद राहुल गांधी ने भी पीएम के लिए क्या क्या कहा। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, तो है देश के प्रधानमंत्री, मगर रिमोट कंट्रोल 3-4 दूसरे लोगों के हाथ में है। प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, मगर चला तो कोई और रहा है। दूसरी तरफ सरकार और किसान नेताओं के बीच एक बार फिर बैठक हुई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसान कानून के विरोध के नाम पर कांग्रेस और लेफ्ट पीएम मोदी का मृत्यु जाप क्यों कर रहे हैं? आखिर अपने ही देश के प्रधानमंत्री के प्रति इतनी नफरत क्यों है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पीएम का मृत्यु जाप क्यों? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के अपशब्द कहे गए। कभी खून की दलाली, कभी भस्मासुर, कभी नीच, कभी गंदी नाली का कीड़ा और अब उनके मृत्यु जाप की कामना, यानी उनकी मृत्यु की कामना। आप सोचिए, लेफ्ट के नेताओं ने पहले कहा हाय हाय मोदी मर जा तू, आज कांग्रेस के आंदोलन में, रैली में हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगे दोबारा से। अब विश्लेषण सुनिए। आयुष्मान भवा कहने वाले देश में मर जा तू के नारे लगे। किसी के मरने की कामना करना भारतीय संस्कृति बिल्कुल नहीं है। किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर राजनीति हावी हो रही है। 26 जनवरी पर सवाल उठाए और खुद भीड़ लेकर चले गए राहुल गांधी। क्या सियासी आंदोलन के नाम पर अराजक एजेंडा चल रहा है?
अब सोचिए कि किसान अपना आंदोलन करें, मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी, लेकिन सड़क जाम कर लेना, एक सड़क को बंद कर देना, लोगों को परेशान करना और उसके बाद अब इस तरह की नारेबाजी करना क्या वाकई जायज़ है? और आज राहुल गांधी मैदान में उतरे, बड़े दिनों बाद राहुल गांधी की वापसी हुई और राहुल गांधी आज उतरते ही उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी देश को समझते नहीं है। मेरे साथ चर्चा करने के लिए आज ज़्यादा मेहमान नहीं है, मेरे साथ 4 मेहमान हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। मेरे साथ सुब्राष्ट्र हैं, जानी मानी लेखिका हैं, अपनी बात रखती हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ अलका लांबा है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक भी रही हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। और बड़े दिनों बाद आज गौरव भाटिया और अनुराग भदौरिया का आमना सामना हो रहा है, तो मुझे खुशी भी है कि मेरे कार्यक्रम में ये आमना सामना भी होगा, तो आप दोनों का अभिनंदन है इसके लिए। और मैं साधुवाद भी आप दोनों को देना चाहूंगा कि आप दोनों एग्री करें एक दूसरे के साथ डिबेट में आने के लिए, इसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि डिबेट की मर्यादा यही है कि एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे के साथ वाद विवाद चलता रहना चाहिए। अलका लांबा जी मेरे साथ है। अलका जी, सबसे पहले तो ये जानना धर्म है मेरा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि आज आपकी इंजरी भी हो गई थी, आज जब आप एक आंदोलन में थी वहां पर, कैसी हैं आप? अमीश जी, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने चिंता जताई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, 2 उंगलियां कटी हैं, 5 टाके आए हैं, थोड़ी दर्द हुई, खून गिरा, लेकिन वो सब देखकर बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई। पीड़ा मैं सच बता रही हूँ, जिन किसानों के लिए आज पूरी कांग्रेस ने देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया, जो किसान आज 50 दिन से दिल्ली की दहलीज में ठंड में रोज दम तोड़ रहा है, उसे देखकर जरूर दुख और पीड़ा आज हो रही थी। खून से भरी हुई थी, पुलिस की वर्दी पर वो हाथ खून के और छींटे छोड़कर आई हूँ, ताकि याद रहे ये आंदोलन हमारा अपना व्यक्तिगत नहीं था, देश के 60 करोड़ अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठे थे 3 काले कानूनों के खिलाफ, उनको लेकर। आपका धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल, आप अपना ध्यान रखिए, गेट वेल सून, हम तो यही बोलेंगे और मुझे लगता है सारे व्यूअर्स भी यही बोलेंगे। लेकिन अलका जी, आज की इस आंदोलन में जहां पर प्रियंका जी और राहुल जी भी थे, वहां पर नारे लगे, हाय हाय मोदी मर जा तू के नारे लगे। क्या आपको लगता है कि इससे पहले लेफ्ट के नेताओं ने भी इसी तरह के नारे लगाए थे? प्रधानमंत्री का मृत्यु जाप करना क्या आपको लगता है राजनीति का हिस्सा हो सकता है? अमीश जी, मैं बताऊं, जो 60 दिन से किसान खुले में बैठा है ना, रोज दम तोड़ रहा है ना, पूछे कितनी कठिनाई कितनी पीड़ा से गुजर रहा है। जब लोग कठिनाई पीड़ा दर्द में होते हैं और तानाशाह सरकार जिसके कान में जूं नहीं रेंग रही, वो अपने ही सत्ता के नशे में वो सोचता है उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो किसी ना किसी भी रूप में अपना गुस्सा निकलता है। मैं कहती हूँ अपनी हर चीज पे धैर्य रखना चाहिए, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं वो भी तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अलका जी, गुस्सा ऐसा कि नरेंद्र मोदी के मरने की कामना करना, ये बोलना हाय मोदी मर जा तू, गुस्सा हो सकता है सत्ता की तरफ, और बिल्कुल गुस्सा होना भी चाहिए सत्ता की तरफ, विपक्ष का काम है अपना आंदोलन करना। लेकिन अब आप मुझे बताइए, इस तरह के नारे लगाना हाय हाय मोदी मर जा तू, और आप कह रही है ये गुस्सा है? नहीं, मैं ये 20 सेकंड में इसका जवाब। हाँ, गुस्सा है, आम जन है, देश के प्रधानमंत्री को अपना दिल और मन बड़ा करके इन सब चीजों को, ये होंगी, ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। कांग्रेस के स्वाभाविक है, ओके। आम जन था जिसका कांग्रेस से कोई लेने जी, समझना है कि क्यों ये पीड़ा, क्यों ये गुस्सा है, क्यों इन शब्दों में अपना गुस्सा लोग जाहिर करने पर मजबूर हो गए हैं, जो वो नहीं चाहते। सरकार संवेदनशीलता दिखाए, सुने, बात खत्म कर दे, ये सब खत्म हो जाएगा, 1 मिनट की बात है। जी, मैं सीधा रुक करता हूं। मेरे साथ गौरव भाटिया हैं। गौरव भाटिया, ये आम लोगों का गुस्सा है नरेंद्र मोदी की तरफ, ये आम लोगों का गुस्सा है मोदी सरकार की तरफ, इसीलिए मृत्यु जाप हो रहा है, इसलिए इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, राहुल गांधी जी की आज वापसी हुई और राहुल गांधी जी ने आज बोला कि नरेंद्र मोदी देश को समझते नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल वाले प्राइम मिनिस्टर है। सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता को मैं यही कामना करता हूं जल्दी स्वस्थ हो जाए, और यही कहूंगा, देखिए इस तरह के नारे जब लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी लगाने लगे कि हाय हाय मोदी मर जा तू, अरे मरी तो कांग्रेस हुई है और जनता कह रही है मर जा कांग्रेस, और कर रही है थू 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 इन पे। ये रिमोट कंट्रोल की बात करते हैं अमीश जी, इसकी भी वजह है, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे
तो रिमोट कंट्रोल से ही उन्हें चलाया जाता था। फॉरवर्ड बटन दबाया तो 10 जनपद पहुंच गए, रिवाइंड बटन दबाया तो जो उन्होंने निर्णय किया उसे राहुल गांधी ने फाड़ दिया। और आज दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के अपशब्द बोले गए हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूं, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो मोदी जी के आप बाल भी बांका कर सके, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद उन पर है, इसीलिए दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से, राहुल गांधी ने आज एक और बहुत घटिया बयान दिया है, और घटिया मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। उन्होंने कहा है सर्वोच्च न्यायालय को नरेंद्र मोदी जी चलाते हैं। तो क्या ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय को इस पे स्यू मोटो दोबारा संज्ञान लेके राहुल गांधी से पूछना चाहिए ऐसा क्यों कहा है। ये बहुत ही घटिया, बहुत ही निंदनीय बयान है। तीसरी बात, इनका मशवरा, इनकी सलाह ना ले, ये जिसको सलाह देते हैं वो बर्बाद हो जाती है, जैसे कांग्रेस पार्टी। इनके समय में 1,80,000 किसानों ने आत्महत्या करी, स्वामीनाथन कमेटी 8 साल रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी। अरे हम कहते हैं हम बातचीत करेंगे, किसान भाई 15 करोड़ आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं, ये बड़ा बदलाव है। लेकिन अगर कुछ लोग नाराज हैं, उनसे बातचीत करके मसला निकाल लेंगे। ये जो बिल से निकल के आए ना राहुल गांधी, आपने तो खून बहा दिया। राहुल गांधी से कहिए 3 घंटे बिता ले किसानों के बीच में। और जितनी भीड़ आज इकट्ठी हुई थी ना, कांग्रेस की प्रवक्ता को बता दूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नुक्कड़ सभा में उससे ज्यादा भीड़ होती है। ये इनकी राजनीतिक हैसियत अब रह गई है कि 200-300 लोग इकट्ठे कर पाते हैं, जब पूरे के पूरे गांधी परिवार जो है वो आ जाता है। ठीक है, ठीक है। अलका लांबा वांट्स टू रिएक्ट। अलका लांबा 40 सेकंड में रिएक्ट करिए अपनी बात पर। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला वो कहना नहीं चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, हमारा ये कहना नहीं, देश का ये मानना है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ केंद्र की भाजपा सरकार कर रही है। इसका सबूत ये था, जो इतिहास में नहीं हुआ वो हुआ कि चार बड़े न्यायाधीशों को पहली बार प्रेस वार्ता करके ये बोलना पड़ा था कि केंद्र की सरकार का पूरा हस्तक्षेप हमारी न्याय प्रणाली में है। और जहां तक ये कोर्ट की अवमानना की बात कर रहे हैं, तो इनसे पूछिए कोर्ट में किसने एफिडेविट दिया। इस बार ये कहा कि सरकार ने इस कानूनों को लाने से पहले लगातार किसान संगठनों से मीटिंगें की हैं, लेकिन वही आरटीआई सूचना के अधिकार कानून के तहत जब पूछा जाता है, जानकारी मांगी जाती है, तो कोई मीटिंग, कोई जानकारी, कोई मीटिंग के मिनट्स नहीं। अलका जी, आपने 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, लेकिन उन चार जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके बाद ही रंजन गोगोई को सीजीआई बने, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। तो कुल मिलाकर वो विवाद तो खत्म हो गया। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं, देश ये नहीं कह रहा है, राहुल गांधी को आप पूरा देश कैसे मान सकती है? ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश कैसे मान सकती है? वो एक विचार हो सकता है, लेकिन मुल्क तो नहीं हो सकता, देश तो नहीं हो सकता। वही तरुण गोगोई जी चीफ जस्टिस बन के रिटायर होने के बाद राज्यसभा के भाजपा के सांसद हो गए, जो गवर्नर हो गए। तो सवाल तो उठेंगे कि अपने राजनीतिक भविष्य के लिए, अपने राज्यसभाओं में गौरव भाटिया इज अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल आल्सो। ओके गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड। और राहुल गांधी जी की बात करेंगे, 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर राष्ट्रपति भवन तक लेकर गए। ये 15 करोड़ किसानों का दावा करते हैं, लेकिन उसका सबूत नहीं है इनके पास। सबूत आपके सामने दिल्ली की दहलीज पर दिख रहा है। शांत हो जाएंगे आप? राहुल जी, गांधी जी, ये बौखलाहट से बाहर निकलिए ना। अन्नदाता, किसान कानूनों पर क्यों बात करने से डरते हैं आप? नो बैठ के आपकी फेल हो गई है। ठीक है अलका जी, गौरव भाटिया कौन जिम्मेदार है? अलका जी, आपने काफी देर से बोला, गौरव भाटिया। देखिए, पहले इन्हीं की बात का उत्तर दे दूं। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम नहीं पता, तरुण गोगोई बोल रही थी। 4 जजेस जब बाहर आए, उन्होंने कहा कि जो अंदरूनी मैटर्स अलॉट होते हैं वो सही नहीं, उसमें सरकार का कोई जिक्र नहीं किया। उनका नाम बताइए जिन्हें आपने राज्यसभा से नवाजा है। फिर चुप करा लीजिए, थोड़ी सी घबराहट। राज्यसभा किसे दी, ये तो दुनिया को बताइए। कौन से पूर्व राहुल गांधी वाला हाल हो रहा है आपने राज्यसभा उनको भी अपनी बात क्यों दी थी, ये भी बताइए। हाँ,
चलिए जिसे पहले आपने इनकी बात केरला का का उत्तर दे दूं। राज्यपाल बनाया, कौन सा संवैधानिक पूर्व जस्टिस ऑफ इंडिया है? अब देखिए अमीर जी, ये क्या है? ये ऐसे चर्चा होती है? राहुल गांधी स्टाइल में चर्चा क्यों कर रही है? अपनी बारी में बोले ना। अब सुनिए, अपनी बात रखिए देखिए गौरव जी। संवैधानिक संस्थाओं को किसने समाप्त किया मैं बताता हूं। इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने। जुडिशरी में जो सीनियर मोस्ट जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। 2 बार सुपरसीड किया इंदिरा गांधी ने किया। पिंजरे का तोता सीबीआई को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, हमने नहीं, इनकी सरकार में। और मेरे जो सवाल है, चर्चा हो रही थी इन 3 कानूनों में, कहां थे राहुल गांधी? इटली में पिज्जा खा रहे थे। दूसरी बात, पूंजीपतियों को लाने की बात मैं बताऊं आपको। आप अपना मैनिफेस्टो पढ़िए। 7-11 नंबर पे आपने कहा एपीएमसी रिपील करेंगे और 21 पे कहा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट रिपील करेंगे। तीसरी बात, आप मुझे ये बताइए, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसान गंगा जल की कसम खाई थी आपने, 10 दिन में कर्जा माफ और वृद्ध किसानों को पेंशन दे दी है। हिम्मत है तो आप बोलिए। नरेंद्र मोदी जी ने जासूसी करने आए, एमएसपी 1.5 गुना करी। अब केंद्र में आकर जासूसी, किसान सम्मान निधि दी, कोई क्या आपने क्या किया? पतीलों में झांकते हैं आप, इसीलिए तो आपकी समस्याएं हल नहीं हो रही आपसे। आप लोगों का पिज्जा कभी देखते हैं, कभी किसान पिज्जा खा रहा है, कभी पतीलों में झांकेंगे, कभी कपड़े देखकर लोगों को निशाना बनाएंगे। आप सत्ता चलाने आए हैं कि लोगों के घरों में झांकने आए हैं? किसानों का आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी कहा थे जाइएगा। आज राहुल गांधी से कहिएगा 3 घंटे, केवल 3 घंटे चले जाए किसानों को। अरे नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद कर रहे हैं किसान तो हमसे बातचीत करने आ रहे हैं ना, भरोसा तो हम ही पे है, आप पे तो भरोसा ही नहीं है। सुरजेवाला का कुर्ता फाड़ दिया, नरेंद्र मोदी जी हैं। राहुल गांधी चले जाएंगे तो उनका भी कुर्ता फाड़ देंगे। नहीं पहुंचे, खानदानी चोर है आप लोग। रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन हड़प ली। ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। मानेसर लैंड स्कैम, आपके मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने 1200 करोड़ रुपए की जमीन मैं रुक करता हूं सुब्राष्ट्रा और अनुराग का। गौरव और अलका जी, देखिए मुझे लगता है कि एक एक करके सब अपनी बात को रखें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। अनुराग जी और सुब्राष्ट्रा जी का मैं रुक करता हूं। सुब्राष्ट्रा, आर यू स्विंग द डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स? यहां पर इसको भी जस्टिफाई करा जा रहा है कि जो मुल्क, जो देश आयुष्मान भव कहता है, का आशीर्वाद देता है, वहां पर यह कहा जा रहा है किसी के मरने की कामना हो रही है। मैं अनुराग भदौरिया आपसे रिएक्शन लेना चाहता हूं, पहले लेफ्ट और फिर कांग्रेस। डू यू एग्री विद दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स? देखिए, आप भी नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। इससे कभी नहीं सहमत होऊंगा कि देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में अपशब्दों का तो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी जितना जुर्म कर रही है इस देश के अंदर में, जितना तानाशाही मचाया इस देश के अंदर में, शायद इसके पहले कभी हुआ हो। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का अनुसरण कर रही है, हर बात पे बताती है कांग्रेस ने ये बिल बनाया था, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था। ठीक है, तो कांग्रेस जैसी हालत आपकी भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। जो कांग्रेस की हुई है वो आपकी हो जाएगी जब उनके पद चिन्हों पर आप चलने लगे हो। हर बात पर आपको कांग्रेस याद आता है, चूंकि देश भाजपा और कांग्रेस के बीच का थोड़ी है। अब ठीक है, किसान धरने पे बैठा है, अन्नदाता है, वो अपनी मांग को लेके मांग रहा है, सरकार से मांग रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भागती है? सरकार विपक्ष का नाम ले लेके इधर उधर की बातें क्यों करती है? ये सवाल तो सरकार से पूछा जा रहा है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप काला कानून जो आपने बनाया उसको वापस लीजिए। और किसानों की मौतें हो रही, इसके बारे में कितनी बार बात होती है? कोई बात नहीं होती है। तो मैं चाहता, और जब आपने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में भी एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया, इसके मतलब कहीं ना कहीं जो सरकार है, उनको धमकी आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि धमकी आ रही थी, उनके पूरे मेंबर्स को धमकी आ रही थी, उनको धमकी आ रही थी कनाडा से, उनको धमकी आ रही थी लंदन से। ये धमकी, उन्होंने खुलासा करा इस बात का, उन्हें धमकी आ रही थी। धमकी देने वाला कौन कुछ था? तो इसके मतलब हमारी कौन है कनाडा में? कौन कनाडा में है जो धमकी दे रहा था उनको? पार्टी की नहीं, फिर तो देश की, सुन तो लो, फिर तो देश की भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो बाहर से धमकियां आती है तो यहाँ की पंजाब में रहते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या करती है? यहाँ की जो सुब्राष्ट्रा में सब थ्रू है। इसके मतलब यहाँ तो बेकार है। ठीक है अनुराग, आपने अपनी बात को रखी, मैं गौरव भाटिया से रिएक्शन लूंगा। लेकिन सुब्राष्ट्रा, द डिस्कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स, सरकार कहेगी नहीं धमकी आ रही है, धमकी आ रही है, हाय हाय मोदी मर जा तू, पहले लेफ्ट और अब कांग्रेस। सरकार को नाम बताना चाहिए, हाय हाय मोदी मर जा तू, पहले लेफ्ट और अब कांग्रेस। उसके बाद राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को भारत का पता ही नहीं है, वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्राइम मिनिस्टर है। राहुल गांधी इज बैक।
जी अहमिश जी, मैं इस प्रोग्राम में आने के पहले एक प्रश्न है जो मैं मीडिया के मित्रों से पूछना चाहती हूँ। हमारे देश में 500 से ऊपर सांसद हैं। एक ऐसा सांसद जिनको उनके पारिवारिक गढ़ से जनता ने खदेड़ कर भगाया, उस सांसद के बयान से हमारी मीडिया को इतना फर्क क्यों पड़ता है? राहुल गांधी को मोदी जी के बारे में अगर उनको लगता है कि देश की जनता उन्हें नहीं समझ रही है, वो देश को समझ नहीं रहे हैं, इस बात को मैं बहुत तवज्जो नहीं दूंगी। तवज्जो देने वाली बात अलका लांबा जी के जो वक्तव्य है उसमें है, और मैं बताती हूँ क्यों। बार बार किसान जो आंदोलन चल रहे हैं उनको लेकर के बात की जा रही है। पहली बात मैं बता दूं, ये किसान आंदोलन नहीं है, ये कुछ किसानों की मंशा है जो कि सड़कों पे नजर आ रही है। मैं पिछले 15 दिनों से बिहार के नुक एंड कॉर्नर्स में घूम रही हूं, और मैं आधिकारिक तौर से कहना चाहती हूं, बिहार का एक भी किसान आपको कहीं पर भी प्रदर्शन करता हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ बिहार ही क्यों, आप पूरा ये जो नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है जिसको हिंदी पट्टी कहते हैं, वहां आप घूम आइए और वहां से मुझे बता दीजिए कि इतने किसान के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर रहे हैं। अब ये अलका लांबा जी ना कह दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव भी सर पर हैं, ये ना कह दें कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो मोदी जी के साथ पूर्णतः खड़े हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश के धमकाना चाह रहे हैं किसान। तीसरी चीज, अनुराग जी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं द्वारा गठित की गई 4 कमेटी के 4 सदस्यों को किसी के बीच में नहीं बोली। देखिए ये अनुराग और अलका जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, इनको कहिए शांत हो जाए। मैं हाथ जोड़कर अपने नेताओं से कहती हूँ कि जनता की आवाज सुनिए, इतना एरोगेंट मत होइए, इतना घमंडी मत होइए। आमिष देवगन जी इंटरवीन कीजिए। अच्छा, मैं इन दो नेताओं से पार नहीं पा सकती। आंदोलित नहीं है बिहार का किसान में, आप अनुराग जी रुकना पड़ेगा, अनुराग भाई रुकना पड़ेगा, बिहार की हालत क्या है? अनुराग भाई रुकना पड़ेगा। सुभराष्ट्र नेता नहीं है, सुभराष्ट्र नेता नहीं है, वो अपनी बात को रखने बिना बचेगा। अनुराग भाई क्या बात करें, बिहार में पता नहीं कौन से जिले में बिहार में ऐसा कीजिए, कैमरा ऑफ कर दीजिए, इन लोगों को बहस करने दीजिए। मैं ऐसे बहस नहीं बात नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल बहस आपको करनी नहीं आती। अमित जी, आपको प्रवक्ताओं को कंट्रोल करना होगा। मैं अपनी बात पूरी रखूं, उसके बाद ये नेतागण बोले। नहीं, सुभराष्ट्र बता देंगी वो बिहार के कौन से जिले में है, वो कौन से गांव में है, वो सब बता देंगी। अब उनको बात तो रखने दीजिए। अनुराग भाई, आपने पूछा कि वो कौन से गांव में है, उनको कुछ पता नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी बोलिए। सुभराष्ट्र अनुराग भदौरिया जी, मेरा ट्विटर हैंडल है @शुभ्रास्था, फॉलो कीजिए, सारी रिपोर्ट्स मिलेंगी। यहां बैठ करके लठैती मत कीजिए। नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में जिस तरीके के अभद्र वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो अभी का किसान आंदोलन हो या पहले जो इन्होंने ड्रामेबाजी की थी CAA प्रोटेस्ट के दौरान, उनके लिए मैं कहना चाहती हूं, मैं देशवासियों का आह्वान करना चाहती हूं कि आप सब नरेंद्र मोदी जी के नाम का संकल्प लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि काशी की धरती से वो चुनकर आए जाते हैं। और इस तरीके के हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना यश और इतना गौरव देश का फैलाया है, मैं कहना चाहती हूं कि इस पूरा जो ये माहौल बनाया जा रहा है उनके खिलाफ, हमें लोकतांत्रिक रूप से ही उनका साथ देना होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का आह्वान और उच्चारण मैं अपील करती हूँ भारत का हर एक भाजपा की है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम का संकल्प लेकर करें, क्योंकि आज मोदी जी को युवा शक्ति की बहुत अधिक जरूरत है। और अलका लांबा जैसी प्रवक्ताएं जो कि बात नहीं करने देती हैं, आम जनता को बात तक नहीं करने देती, ऐसे बदतमीज प्रवक्ताओं को लोकतांत्रिक रूप से जवाब दें। मुट्ठी भर का आंदोलन बता रहे बात नहीं करनी है, क्योंकि आपके यहाँ नेता का आंदोलन अलका जी, सुभराष्ट्र कीजिए, अलका जी को कहिए कि सुभराष्ट्र भी कर रही है। आप अलका जी को कहिए कि वो अलका जी और सुभराष्ट्र। अलका जी एक सेकंड, सुभराष्ट्र आप अपनी 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर अलका लांबा रिस्पॉन्ड करेंगी। क्विकली सुभराष्ट्र। नहीं कहा था मैं अलका जी के दौरान, जब वो कह रही थी, एक शब्द नहीं कहा था। उनको हक नहीं है बोलने का, हक नहीं है अलका जी को बोलने का। कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को लीश पे रखे, कंट्रोल करे, कहे कि किस तरीके से सामाजिक सार्वजनिक रूप से बात की जाती है आम लोगों से। अब अलका लांबा जी को इतना क्यों तिलमिलाई हुई हैं?
ठीक है अलका जी अब आप बोलिए। अब नहीं, अभी मुझे एक बात और कहनी है, उसके बाद कहने दीजिए। सुब्रास्ट्रा मैं आगे आपको वक्त दे दूंगा। बात कहने दीजिए अलका जी को, उसके बाद किसान छाती पर आकर बैठा हुआ है आपकी, और वचन मुट्ठी भर किसान है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उठाने के आदेश दे देता? आपके कृषि मंत्री सुब्रास्ट्रा दोनों को ऑडियो डाउन। सुब्रास्ट्रा देखिए, मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब बोले। मैं मानता हूं कि अलका जी बीच में बोली, लेकिन अब आप उनको 40 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप 40 सेकंड बोलिएगा। ठीक है, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। अब आप अनुराग जी को कहिए बोलने के लिए। अलका जी की आवाज तो मैं नहीं सुनूंगी आमिष जी। नहीं, ये देखिए ये सुब्रास्ट्रा बी फेयर, सुब्रास्ट्रा जी बी फेयर करने दीजिए। कौन बोलेगा, किसके पहले किसके बाद में बोलेगा? आपने अलका लांबा को बोला, तो अलका लांबा ही जवाब देंगी ना। आपने जो परिचय दिया है अलका जी, धन्यवाद अमीश जी, ये भूल गई थी कहकर। इन्हें कहिए, अगर ये जो बता रही है बिहार का किसान नहीं है, हरियाणा का किसान नहीं है, यूपी का किसान। अरे अनुराग भदौरिया, आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? अलका लांबा को बोलने दीजिए ना। किसकी बात कर रहा है? देखिए 4 मेहमान ही है, ज्यादा गेस्ट भी नहीं है। बोलिए अलका लांबा। धन्यवाद अमीश जी, इनसे पूछिए, अगर ये मुट्ठी भर किसान है, खालिस्तानी आतंकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में उठ जाने के लिए क्यों नहीं अभी तक कहा? क्यों 9 बैठकें, आज की भी बैठक इनके मंत्री इन किसानों के साथ कर रहे हैं? ये तो मुट्ठी भर गुमराह हुआ किसान है ना। नजरअंदाज करिए, हिम्मत हो, दम हो तो आगे बढ़िए। किसने आपके जो है पिछले सत्र में चर्चा करने से आपको रोका? किसने विंटर सेशन, ये अब शीतकालीन सत्र आपको बुलाने से किसने रोका? किसका डर था कि आपने नहीं कॉल किया? अब बजट सत्र में मैं आपको चुनौती देती हूँ, प्रधानमंत्री जी हिम्मत हो, कहिए 26 जनवरी की गणतंत्र परेड में एक तरफ जवान और उसका टैंक चलेगा, दूसरी तरफ किसान और उसका जो है ट्रैक्टर चलेगा, हाथ में तिरंगा होगा, जय जवान जय किसान का नारा होगा। दम हो प्रधानमंत्री जी में तो कह दीजिए, अगर वो किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने तो साबित कर दिया है ये किसान नहीं, ये आतंकी खालिस्तानी। ठीक है, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। अलका जी दम तोड़ रहा है आपकी दहलीज। अलका जी देखिए कई व्यूअर्स मुझे पूछ रहे हैं, कई व्यूअर्स मुझे ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि आपने जो प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द कहे गए उन्हें पूरा नहीं चलाया। देखिए हमारा नेशनल चैनल है और हम बड़ी जिम्मेदारी से चलाते हैं। वो जो शब्द कहे गए वो बहुत ही ज्यादा खराब शब्द है, उनको हम नहीं प्ले कर सकते। उसमें एक लाइन और ऐड करी गई थी, लेकिन हम उसको नहीं प्ले कर सकते। ये ऑफिशियली मैं आपको बोल रहा हूं, हमने जान के उस शब्द को हटाया है क्योंकि वो चलाने लायक नहीं है नेशनल चैनल के ऊपर। बोलिए सुब्रास्ट्रा जी। आमिष जी, जिस तरीके से अभी बात की गई, मैं पूछना चाहती हूं कि जब पार्लियामेंट हमारा सत्र में था और जब इन बिलों पर चर्चा परिचर्चा हो रही थी, उस दौरान विपक्षी पार्टी के जो सबसे आला नेता हैं वो उस समय कहां थे? उन्होंने किसानों का जो बिल था में थे, आप पूछना चाहती हैं, सुनिए। अलका जी उनको 40 सेकंड सुनिए ना। अलका जी फिर आप बीच में बोल रही हैं। अलका जी फिर आप बीच में बोल रही हैं। अलका जी फिर आप बीच में बोल रही हैं। सुब्रास्ट्रा आप अपनी बात को कंप्लीट करिए प्लीज। बीच में बोल रही हैं। अलका जी शांत हो जाइए। नंबर 2, मैं आज आह्वान करती हूं विपक्ष के उन तमाम इंटेलेक्चुअल सेल का और कहती हूं कि आप 3 ठोस पॉइंट दीजिए क्लॉज वाइज, जो कहा जा सकता है कि ये बिल किसान विरोधी है। बिचौलियों की बात मत कीजिएगा। ये मत कहिएगा कि एपीएमसी को लेकर के जो प्रहार किया गया उससे किसानों को खतरा है। किसानों को जो बरगलाने वाले बिचौलिए थे उनको खतरा है। और आज मैंने तीसरी बात, आमिष जी, अलका लांबा जी ने किसानों के लिए जो अपशब्द का प्रयोग किया कि वो खालिस्तानी है, क्या ये शब्द मैंने कहे? क्या मैंने आपके चैनल पर किसी भी परिचर्चा के दौरान बंगाल का चुनाव, तो अलका जी ने बंगाल का चुनाव, बिहार का चुनाव, चुनावों से फुर्सत नहीं, प्रचार प्रसार डालने की कोशिश नहीं, जिस देश की सरकार को बहुत सिलसिलेवार तरीके से मेरा निवेदन स्वीकार करिए। लेट अलका लांबा मेक अ पॉइंट करके जो 3 बिल पार्लियामेंट ने पास किए हैं। सुब्रास्ट्रा जी, यू मेड योर पॉइंट। नाउ लेट अलका लांबा मेक अ पॉइंट। अलका जी मेक योर पॉइंट। अमी जी, इन्होंने कहा मैं पूछना चाहती हूं वो विपक्ष पार्टी के नेता कहां थे, इन्हें बताइएगा। जब आपने सेशन बुलाया अध्यादेश से, चोर दरवाजे से ले आए अध्यादेश, जब पार्लियामेंट बुलाया तो आपने कहा कोरोना काल है, प्रश्नकाल नहीं होगा। प्रश्नकाल नहीं हुआ, सवाल जवाब नहीं हुए। उसके बाद आपने जो है वोटिंग तक कराने से जो अब भाग खड़े हुए, विपक्ष की, कांग्रेस की मांग थी हमारे नेता की कि वोटिंग वो भी नहीं हुई। फिर हमने कहा कि अभी कब शीतकालीन सत्र बुला लीजिए, इन काले कानूनों पर किसान दहलीज पे बैठा चर्चा करा लीजिए। हमारे नेता ने कहा आपने वो भी नहीं
किया। आज हमारे नेता किसानों के साथ सड़कों पर हैं, आपको मंजूर नहीं है, आप उन्हें अराजक कहें, खालिस्तानी कहें, आतंकी कहें। किसानों की लड़ाई का हल हम उम्मीद कर रहे हैं आज भी कोर्ट से नहीं, पार्लियामेंट से होगा। लोकतांत्रिक चुनी हुई बुलाइए सत्र, बुलाइए इन तीनों का लेकर। ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया को रुक करता हूं। गौरव भाटिया पॉलिटिकल आंसर गौरव भाटिया देंगे। लेट गौरव भाटिया कम इन। मैं सुब्राष्ट्र आपके पास आऊंगा वापस। लेट गौरव भाटिया एंड अनुराग भदौरिया कम इन। गौरव भाटिया, राहुल गांधी ने आज बयान दिया किसान ना डरेगा ना हटेगा और इनको भागना पड़ेगा, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार को भागना पड़ेगा। देखिए, अमेठी से वायनाड कौन भागा, भगोड़ा नंबर 1 कौन है, सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। और बात कर रहे हैं वो ट्रैक्टर की, ठीक है, जिनका अपना कैरेक्टर जीरो है। ये ट्रैक्टर की बात करेंगे, इनका कैरेक्टर ही खराब है। सुषमा स्वराज जी के सामने सोनिया गांधी जी लड़ी थी। अलका जी चुप करा ली। किसने भगा दिया था? भाजपा को भगाया किसने? अलका जी, गौरव भाटिया तो नहीं, अमीर जी इन्हें कहिए शब्दों का सही इस्तेमाल करें। भगोड़ा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, मुंह तोड़ जवाब दूंगी। भगोड़ा है, हारे थे अमेठी से, वायनाड गए हैं, ये भी जानते हैं सब। भगोड़े तो है। आप बात करिए कि आपकी सरकार गिर सकती है, हरियाणा से शुरुआत होगी, बिहार का दूसरा नंबर आएगा और कोई नहीं, सहयोगी छोड़कर भागेंगे। जवाब दीजिए उस पर। राहुल गांधी जी की चिंता छोड़ दीजिए। पिज्जा खिलाइए इनको, पिज्जा खिलाइए। शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए भाटिया जी। भगोड़े आप हैं, समाजवादी छोड़कर यहाँ आ गए। मैं अगर आई हूँ तो कांग्रेस ने अपने घर वापसी की। आप तो 2 बार भगोड़ी है, एक बार पहले भागी थी, फिर भाग गई, निकाल दी गई। से गई थी, अरे भगोड़ी नंबर 1 है, आप थोड़ी ऐसे चलिए। खैर अभी जी, भगोड़ी नंबर 1 को मत बुलाइए। इशारों पे दिल्ली दंगों पर खामोश रहा, तब मैं अपने घर वापस आई। कांग्रेस में जो जाति धर्म भाषा राज्य पे बात नहीं करता। अच्छा ठीक है, देखिए मेरा निवेदन है, नो मोर पर्सनल अटैक्स, नो मोर पर्सनल अटैक्स। लेट अच्छा एक सेकंड देखिए ऐसे। ओके, माय हम्बल सबमिशन, देखिए मेरा निवेदन है कि एक एक करके सब अपनी बात को रख ले तो अच्छे से बहस होगी। ये चर्चा देश की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध चर्चा है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को बोल रहा हूं। सबसे ज्यादा व्यूअर्स इस डिबेट को देखते हैं किसी भी टेलीविजन चैनल के अंदर, तो मेरा निवेदन है कि दिस डिबेट इज हाईली फॉलोड, तो इसलिए अपनी अपनी बात को आप रखें। गौरव भाटिया आप अपनी बात को रखें, सीधे तौर पे जवाब दें। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी किसानों के नाम पर पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप फंसे हुए हैं, क्योंकि आप फंस चुके हैं इस पूरे मामले में? आपसे मेरा तात्पर्य आपकी सरकार। देखिए अमीर जी, पहले बात, किसान हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करना फंसना नहीं होता है। फंसे तो वो लोग हुए हैं जो खानदानी चोरी करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा जाके कहते हैं सोनिया गांधी जी से, जहां तक मेरी नजर जाएगी किसानों की जमीन हड़प लूंगा। कानूनों पर चर्चा है, इनकी बौखलाहट देखिए, बौखलाहट। अरे कहां तक जाएंगे? शुरू करिए ना। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका। आइए फिर इसी पे चर्चा करते हैं। आपको किसी तरह कानूनों पर चर्चा करने से बचना है, क्योंकि पूंजीपतियों के दम पर ये कानून तो आप ले आए। अलका जी, आपको देखिए मेरा निवेदन है, ऐसे तो बहस ही नहीं हो पाएगी। अगर गौरव भाटिया को नहीं बोलने देना तो फिर 1-on-1 हो जाएगा। गौरव भाटिया, ओके, गौरव भाटिया को मैं चौथी बारी मौका दे रहा हूं, वो 40 सेकंड अपनी बात नहीं कंप्लीट कर पा रहे। गौरव भाटिया में क्यों पॉइंट? गौरव भाटिया देन अनुराग भदौरिया जी, गौरव भाटिया। देखिए मैंने क्यों कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की नजरें हमेशा किसानों की जमीन पे रहती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मानेसर लैंडस्कैप में यही कहा, 1600 करोड़ की जमीन जो है किसानों की, इन लोगों ने 100 करोड़ में बिचौलियों को दे दी थी। ये है, और सीबीआई जांच चल रही है, चार्जशीट फाइल हुए हुड्डा जी के खिलाफ। अब सपा पे आते हैं। सपा बता रही है किसानों का दर्द। अरे आजम खां किस चीज में अंदर है आपको मालूम है? 1 to 10, 10 into 10 plus 10, 110 जमीन हड़पने के किसानों के मुकदमे चल रहे हैं। दूसरी बात, आप बताइए, केन ग्रोअर्स, किसान गन्ना किसानों का बकाया अखिलेश यादव ने दिया नहीं, तभी तो बाहर का रास्ता दिखाया। और तीसरी बात, जब किसानों की फसल का नुकसान हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 1 रुपए का मुआवजा दे रहे थे अमीर जी, है 1 रुपए का। ये लोग कहेंगे हमें कि क्या अच्छा लगा दिया तो लगा दिया सरकार ने मुकदमे, झूठे लड़ रहे हैं मुकदमे, झूठे मुकदमे तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन भगोड़े तो नहीं है। भगोड़े अमीर जी, ये जनरेटर चल गया, अगर जनरेटर बंद हो जाए तो अच्छा लगेगा।
कुछ ये लोग भगोड़े जनरेटर होते एक बार हैं। चलता है तो ये रुकता नहीं है। ये बीच में क्यों बोला? बीच में क्यों बोला? ये जनरेटर को बंद कराइए ना इसका। बोला कांग्रेस ने स्टार्ट किया भगोड़े ये शब्द। जनरेटर, और भगोड़े शब्द का मतलब अच्छी तरह से अरे जानते हैं, भैया कौन भागता है, ठग्गू भैया टोटी वाले ऐसे हैं जो ठग्गू दल भैया छोड़ के भाग टोटी जाते वाले, हैं। सरकार बोलते हैं ठग्गू भगोड़े भैया हो जाते टोटी हैं वाले। वो। कमाल की अरे बात है। अब तो इससे जब ज्यादा किसानों शर्म की के बात साथ तो किसी गलत के लिए नहीं हो करोगे, सकती हिंदू मुस्लिम कि करोगे, सत्ता पाने के तो कोई लालच अच्छा में, व्यक्ति तो पद आपके पाने दल के में रह ही लालच नहीं में पाएगा। पार्टी छोड़ के तुम भगोड़े देखो हो जाते हैं। लोग अब कहाँ बताइए पहुंच गए, भगोड़े तुम वही कौन? हो अभी भी, अब भगोड़े भैंसे ढूंढ रहे हो। तुम तो भैंसे ढूंढ रहे हो आजम खां की, तुम वही करोगे। आजम खां की भैंसे ढूंढोगे। चोटी वाले चोर, चोटी वाले चोर, 10 रुपए भिजवा दूंगा, नई टोटी लगवा लेना अपने घर में। टोटी वाले चोर। चलिए, आप एक दूसरे की इज्जत उतारने का काम पूरा हो गया तो मैं आता हूं चर्चा के अंदर। मुझे लगता है कि स्तर बना के रखे सब लोग चर्चा का। मेरा निवेदन है कि स्तर बना के रखा जाए चर्चा का। ओके अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर अनुराग ये बीच में बोले ना, अनुराग मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके गौरव आपको गौरव मैं आपके पास वापस आऊंगा। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि वाकई अपशब्द कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके अलावा कहीं ना कहीं ये क्रिएट करके कि नरेंद्र मोदी जो है वो किसान के बिल्कुल विरोधी है, इससे कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स में बड़ा फायदा होगा, बड़ा लाभ होगा? देखिए, मैं एक बात नरेंद्र मोदी देश को समझते नहीं है, वो देश को हो। समझते नहीं है तो देश उसको 2019 में दोबारा चुन रहा है। आपको ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी देश को नहीं समझते जो राहुल जी का आरोप है? मुझे लगता है संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और ये राजनीति में परंपरा भी भारतीय जनता पार्टी ने डाली है, ये भी अफसोस की बात है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा अपने नेताओं को, प्रवक्ताओं को समझाइए, कम से कम भाषा की मर्यादा रखें, क्योंकि भाषा की मर्यादा राजनीतिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी ने खराब की। इन्होंने शब्दों का, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या क्या शब्द बोले गए आप? सहजाद कोई शब्द होते हैं क्या? बोलिए अनुराग। हाँ जी, मैं बार बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने शब्दों, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या नरेंद्र मोदी देश को नहीं समझते? जो राहुल गांधी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी देश को नहीं समझते और वो रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एक तरफ तो कहती है नरेंद्र मोदी किसी की सुनते नहीं है, दूसरी कह रहे कि रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर है। मैं कहता रहा हूं पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान को ही नहीं समझ पा रही है। उसको लग रहा है कि किसान को बांट दो आपस में तो हम रूल कर देंगे, गरीबों को परेशान कर दो तो हम रूल कर लेंगे, इनसे नोट छीन लो, नोटबंदी लगा के गरीबों को तंग कर दो तो हम रूल कर देंगे, तानाशाही लगा लो तो हम रूल कर देंगे, किसानों पे अत्याचार कर दो तो हम रूल कर देंगे। हम गरीब यहाँ पे जो बेरोजगार है, अगर बीजेपी देश को नहीं समझ पा रही तो समझ कौन पा रहा है? देश हिंदुस्तान है। अनुराग भाई, आप ही से सवाल है मेरा अगला। अगर भारतीय जनता पार्टी देश को नहीं समझ पा रही तो कौन समझ पा रहा है देश को? देश की जनता देश को सिर्फ समझ देश की जनता को समझती है। मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। अनुराग जी से सवाल है। 2012 से 17 तक उसने दिखाया है, उत्तर प्रदेश में एक मॉडल तैयार किया है कि विकास का मॉडल क्या होता है, वो मॉडल हार गया ना, विकास किया जाता है, कैसे मेट्रो 17 में मॉडल हार गया, अभी बाई इलेक्शन में भी वो मॉडल हारा। जो आपने देखा होगा कि ठीक है, अब मुझे हिंदुस्तान में लागू आपने भी बात करा, लेट गौरव मेक हिज पॉइंट, देन सुब्राष्ट्रा। गौरव जी देखिए, मैंने इनसे सवाल पूछा कि किसानों की फसल नष्ट हुई, 1 रुपए का मुआवजा क्यों दिया? जवाब क्या मिला? 0, नील बटे सन्नाटा। वो कह रहे बीजेपी देश को समझ नहीं पा रही, किसानों की जमीन क्यों हड़प ली? अरे अगर बीजेपी देश को नहीं समझ पा रही तो नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बने? ये 320 सीटें भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कैसे आई? सपा समझ पा रही है जो आजम खां की भैंसे ढूंढने के लिए पुलिस को भेज देती थी, जिन्होंने किसानों के लिए कभी दर्द समझा ही नहीं। ये वो समाजवादी पार्टी है जो ठग्गूमल है, ये केवल ठगती है किसानों को। इसीलिए जब विधानसभा के चुनाव हुए इनका सुपड़ा साफ हो गया। अच्छा, लोकतंत्र में कौन तय करता है अमीर जी? कौन तय करता है कि किसके साथ खड़े? चुनाव में ही तय होता है। आप बताइए, नोटबंदी की बात कर रहे थे, नोटबंदी के बाद क्या हम लोग चुनाव जीते नहीं? हम लोग सारे चुनाव जीते। आज ये लोग बेरोजगार हो गए। हिंदू मुस्लिम करते थे,
ये कब्रिस्तान और शमशान करते थे। ये मुआवजा मुस्लिम परिवारों को देते थे, हिंदुओं को ठेंगा दिखाते थे। आज बेरोजगार हो गए क्योंकि हम दल बदलू नहीं है। अभी दोबारा चुनाव आएंगे, अभी दोबारा चुनाव आएंगे, आमने सामने देख लेंगे तुम्हारी बाजुओं में कितना दम है। नहीं पसंद किया, अभी पिछले वाला भूले नहीं हो, देख लेंगे कितना दम है तुम्हारी बाजुओं में। हम विकास देखेंगे विकास, अरे एक घर का विकास, एक खानदान का विकास नहीं होता है भैया। ये लोकतंत्र में एक खानदान का विकास नहीं होता है। मतलब चालू होगा एक परिवार से। मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, राम गोपाल यादव जी सांसद थे और चीफ स्पोक्स पर्सन थे, अक्षय यादव, तेजू यादव, सारे के सारे तो एक परिवार से बना दिए। ये है तुम्हारी किसानों का भला कब करोगे? जब सारा का सारा तुम ही खा जाओगे तो किसानों का भला कब करोगे? ये बहस परिवारवाद पे नहीं है, ये बहस परिवारवाद पे नहीं है। ये बहस जिस मुद्दे पे है, मैं उस मुद्दे पे वापस लेके आना चाहता हूँ। सुब्राष्ट्रा को मैं लेके आना चाहता हूँ चर्चा में। सुब्राष्ट्रा मैं क्योंकि लेट्स डिबेट ऑन फैक्ट्स। आज आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कृषि कानूनों को सराहा है। रिफॉर्म्स के लिए नया रास्ता है, किसान बिचौलियों से बच सकेंगे, विक्रेताओं तक सीधे पहुंच होगी, किसानों की आय में इजाफा होगा। मैं ये आई एम कोटिंग आईएमएफ, मैं कोई अपने मन से ये चीजें नहीं बना रहा। क्या आपको लगता है कि किसानों की आड़ में ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को डिरेल किया जा सकता है, इस सरकार को हिलाया जा सकता है या फिर बैकफुट पे लेके आया जा सकता है? इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो हिल जाएंगे, यानी सरकार से उनको भागना पड़ेगा। सुब्राष्ट्रा, देखिए आमिश जी, अगर निर्बाध रूप से बोलने का मौका मिले तो मैं 2-3 चीजें आपके पैनल के पटल पे रखना चाहती हूँ। नंबर 1, कोई भी आंदोलन जो देश में 2019 के बाद जो हुए हैं वो पूर्णतः प्रायोजित प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एक पर्टिकुलर चुनाव की जो अवधि होती है, चुनाव कैंपेन की अवधि होती है, उसके बाद वो स्वतः ऑर्गेनिकली वो डाई डाउन कर जाते हैं। वो कोई भी प्रोटेस्ट आप उठा करके देख लीजिए। मैं एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट इसको इसी कड़ी में देखती हूँ। किसान आंदोलन भी मेरे लिए उसी कड़ी का एक हिस्सा है। नंबर 2, कई बार ये बात कई जागरूक युवाओं ने की है, मैं दोबारा वो बात रखना चाहती हूँ। जिन लोगों को किसानों के लिए जो बिल्स लाए गए हैं उनसे अगर उन्हें समस्या है तो वो एक जनरल ऑपेड लिख करके या एक जनरल बिल्कुल सुग्राह्य भाषा में 4-5 पॉइंट्स में सिलसिलेवार तरीके से देश के युवा किसानों को ये क्यों नहीं समझा देते कि इस बिल से क्या दिक्कत है। गोल गोल जनरल बातें करना कि ये कैपिटलिस्ट है तो ये 2-3 कंपनीज को ये कहते हैं उसमें इजाफा करेंगे। देखिए अलका जी के साथ समस्या क्या है कि अलका जी सुनना नहीं जानती हैं। आमिर को ये फायदे नहीं बता पाए, कोई ऐसी याचिका नहीं आई जो ये कोर्ट को बताती कि ये काले इनका नाम शुभ्रास्था है। एफिडेविट दिखाइए ना अलका जी, आपने नाम शुभ्रास्था कब बदल लिया अपना? और आज ये 700 जो पंचायतें करेंगे, जनसभाएं करेंगे, आज ये कह रही है युवा बताएं, अरे किसने ये संभव नहीं है बात करना। सॉरी, जो तालेबंदी का लाभ उठा घरों में सब बंद थे, अध्यादेश के मामले से आप ये कानून ले ठहर जाते, तालेबंदी खत्म होने देते, किसान संगठनों को बुला लेते। वो मैं नहीं दे सकती, सॉरी। बोलिए सुब्राष्ट्रा, क्या कहना चाह रही हैं आप? बाकी आप जी आमिर जी, मैं सिंपल सी बात कहना चाह रही हूँ कि एक तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाई। तीसरी चीज, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कई बार आकर के डिबेट डिरेल करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत ज्यादा दिन पुरानी घटना नहीं है, मुल्तई में बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जिले में जो घटना हुई जिसकी तुलना कई बार जनरल डायर के वो जालियांवाला कांड से की जाती है, उसको देश कैसे भूल सकता है? दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के आज भी बहुत बड़े नेता हैं, उस जमाने में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, किस हैसियत से किसानों में गोलियां बरसाई थी? सरकार कर रही है। गोडसे की गौशाला, मंदिर, पूजा याचना करा रही है। अब गोडसे की पूजा मुल्तई पे बात कीजिए ना, मुल्तई और बैतूल पे क्यों आपकी भाषा बंद है? गद्दारी की थी, आपके शब्द क्यों नहीं निकल रहे? तो मिले हुए थे अंग्रेजों की सरकार से और अंग्रेजों के मुखबर बने हुए थे।
जलियांवाला कांग्रेस पार्टी बाग के हो या नेताओं कुछ की भी हो, हैसियत क्या आज है कि उसी वो गोडसे किसानों के की बारे में पूजा बात आप कर करती सके? हैं। दिग्विजय सिंह को आपको ये आपने निकाला कहने का पार्टी कोई से। अधिकार नहीं है। दिग्विजय सिंह को आपने बताइए निकाला पार्टी संघ का से। दिग्विजय सिंह जी को आपने फाउंडेशन कहा कि वो गठन माफी कब मांगे हुआ था? मुल्तई की घटना और के उसने लिए। क्या क्या योगदान आपने दिया? दिग्विजय सिंह से आजादी के मुल्तई की आंदोलन घटना में पर कुर्बानी माफी दी। भाई? आप जो जलियांवाला और बाग की बात नहीं कर रहे भाई, हैं, अलका लांबा जी किस हैसियत से किसानों के पक्ष में बात कर रही है? अलका जी को सुनिए, आपके 40 पास सेकंड ना सुन तथ्य लीजिए। हैं, आपके पास ना नैरेटिव है, आपके पास ना नारे हैं, और नहीं आपके पास राजनेता नहीं, जैसा सब कुछ कोई भी आपके बिहेवियर पास है। आपसे अमीश मुल्तई के जी, बारे में प्रश्न अच्छा किया ठीक जा है, रहा है। सुभाष आपने अपनी बात रखा, आपने अपनी बात को रखा, आपकी सवाल का जवाब सुभाष, होल्ड ऑन, ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन। सुभाष ने सवाल को रखा कि ना आपके पास नेता है, ना आपके पास नारे हैं, ना आपके पास इरादा है, ना आपके पास पॉलिसी है। क्विकली जवाब अलका लांबा, आप खुद डिरेल्ड है। नहीं, ये वो जलियांवाले बाग की बात कर रहे हैं जब संघ ने मुखबरी की थी अंग्रेजों की और अपने लोगों के साथ पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था। ये वो हैं जो अपने मध्य प्रदेश में गोडसे की गौशाला, गोडसे की जो है ज्ञानशाला और उसकी पूजा करते हैं। ये संघी हमें बताएंगे देश की देशभक्ति क्या है और गद्दारी क्या है। इनको बिल्कुल मैं कह रही हूँ, पूंजीपतियों की सरकार क्या मजबूरी थी कि सारे बंद थे, कानून लेकर आए। जितना भी कहें, इनका संघ से भाजपा से कोई लेन देन नहीं है। ये मात्र उंगली उठा के हमारे अन्नदाताओं का अपमान करने के लिए भाजपा ने इस जैसे चेहरों को चुनकर टीवी के सामने बिठा दिया है, टीवी के सामने बिठा दिया है। इनकी संघी मानसिकता बिल्कुल मैं कह रही हूँ, संघी मानसिकता बिल्कुल देश के अंदर बेनकाब हो चुके हैं। होल्ड ऑन, ये कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, चाहे उसे आतंकी कहें, चाहे खालिस्तानी कहें। लेकिन अलका लांबा आप ही से मेरा सवाल है। अलका लांबा, एक सेकंड सुभाष, अलका लांबा जी आप ही से मेरा सवाल है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस को किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए और देश की हर पार्टी को किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप आंदोलन करें, प्रदर्शन करें, बड़ा पॉइंट यह है इसमें कि जिस तरह के नारे लगे और जो बातें बोली गई, क्या आपको लगता नहीं है कि लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करने में कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए? लेकिन देखिए अमीश जी, मैं माफी चाहूंगी, भाजपा के जो नेता हैं, जो सत्ता में बैठे, उनकी भाषा, उनका चरित्र, उनकी चाल चलन देख लीजिएगा। आम जन तो वही आप मुझे बताइए, इंदिरा हृदय के बारे में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड चीफ ने जो कुछ बोला, उसके बाद हमारी चैनल ने सबसे बड़ी कैंपेन चलाई, वहां के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं तो उनको बख्शा जाता है, लेकिन यहाँ पर लगाए जा रहे नारे हाय मोदी मर जा तू, वो गलत है। नेताओं, मैं कह रही हूँ, नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, जनता में कोई तो फर्क होता है। आप कार्यकर्ताओं पर सवाल उठा रहे हैं, जनता पर पंजाब आंदोलन में जो हमारी किसान आंदोलन में बैठे, उनके जो आए आंदोलनकारियों की भावना, ठीक है मैडम, है ना। तो ठीक है मैडम, आपने अपनी बात को रखा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। देख रहे हैं आप देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। मेरे साथ गौरव भाटिया इस चर्चा में, मेरे साथ अलका लांबा, अनुराग भदौरिया और सुभाष है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया का। गौरव भाटिया, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, बैठक बार बार बेनतीजा निकल रही है। दूसरी, देखिए पॉलिटिक्स का तो ये पहला नियम होता है कि अगर सरकार किसी काम में फेल हो रही है या फिर ठीक से नहीं हो पा रहा या फिर किसान, एक वर्ग भी किसान का नाराज है, तो उसका वो फायदा उठाए। अब शब्द कहना गलत है, लेकिन पॉलिटिक्स करना तो गलत नहीं हो सकता। आप लोग भी करते आए। देखिए पहले अब शब्द पे मैं आ जाता हूं, सुनिए, पहले मैं आप शब्दों पे आता हूं। देखिए पार्टी की एक विचारधारा होती है, आचरण होता है, एक सोच होती है। आपने डिबेट में शुरुआत करी कह के कि अलका लांबा जी को चोट लगी है। ठीक है, वो मेरी विरोधी पार्टी से है, मैंने कहा मैं कामना करता हूं जल्दी स्वस्थ हो, लेकिन देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी के लिए हाय हाय मोदी मर जा तू कहा जा रहा है। इन्होंने एक बार नहीं कहा, गलत है। और अगर मैं कहूं, और मैं कहूंगा नहीं, अगर हम भी कहें हाय हाय सोनिया मर जा तू, हाय हाय राहुल मर जा तू, अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो विरोधी हैं, दुश्मन नहीं है। दूसरी बात आपने कहा राजनीति का, राजनीति में एक और असूल होता है, राजनीति में संयम की जरूरत होती है, संवेदनशीलता की जरूरत होती है गौरव जी, और दूरदर्शिता होनी चाहिए। तो इसलिए हम संयम से बात कर रहे हैं। 9 राउंड हुए हैं, 2 राउंड 4 राउंड जो भी लगेंगे हम बातचीत करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरह रामलीला मैदान में रात में 1 बजे लाठीचार्ज करके महिलाओं की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ेंगे।
नागरिकों की जान नहीं लेंगे। गौरव, ये हमारी आपको प्रतिबद्धता है। आपको अपनी बात रखने का वक्त मिला। अलका जी 30 सेकंड, फिर अनुराग जी। अलका लांबा। इन्होंने कहा रामलीला मैदान में कांग्रेस ने लाठी चलाई, कितनों की जान गई है बता दीजिए। आपने तो बिना लाठी के हमारे 60 से 70 किसानों के जो है जान ले ली, दम तोड़ दिया। और इतनी भी संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिखाई कि उन किसान जिन्होंने दम कड़कती ठंड में तोड़ दिया है, अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल मैं कहती हूँ लोकतांत्रिक तरीकों से, गांधीवादी तरीकों से बैठे, एक ट्वीट ही कर देते, एक संवेदना जता देते, अपने कृषि मंत्री को भेज देते कि रोज दम तोड़ रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं, जाकर मिल लीजिए। इतनी संवेदनशीलता तो दिखा दीजिए। और मैं कहती हूँ कुछ समय के लिए भूल जाइए ना इस गांधी परिवार को। अगर दम हो कांग्रेस को मुट्ठी भर तो है, कांग्रेस मुक्त करने का सपना, बढ़ते रहिए आगे। चिंता किसानों की कीजिए, देश के युवा बेरोजगारों की करिए। गौरव, मैं आपको आखिरी में मौका दूंगा, पहले अनुराग बोल ले। बेटियों की कीजिए। ठीक है। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है कि इस पूरे किसान पॉलिटिक्स में समाजवादी पार्टी इज लेफ्ट आउट? आपको जगह ही नहीं मिल रही। कांग्रेस पूरी माइलेज ले रही है, धरने में बैठे हुए, आम आदमी पार्टी माइलेज ले रही है, आम आदमी पार्टी तो यूपी भी आ रही है। नहीं, देखिए, हम तो समाजवादी लोग किसानों के साथ खड़े हैं और खुले मंच पे खड़े हैं, उनके समर्थन में लाठी खा रहे हैं। हो गया अनुराग भाई। अफसोस तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी, अब सुन तो लीजिए, अफसोस तब होता है जब भारतीय जनता पार्टी हाथरस जैसी घटना पे ट्वीट नहीं करती है, जब बदायूं जैसी घटना पे ट्वीट नहीं करती है। उससे भी ज्यादा अफसोस जब होता है जब यहाँ 60 किसानों की मौतें हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई अफसोस नहीं। ठीक है। ओके अनुराग, समय में बस इतना ही है। 10 सेकंड, लास्ट वर्ड गौरव भाटिया, 10 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी केवल जो है विरोध गांधी बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आस्था नहीं है, मीडिया में आस्था नहीं है, पार्लियामेंट में आस्था नहीं है, कमिटी में आस्था नहीं है। शुक्रिया गौरव। फिलहाल समय इतना ही, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे गए हैं, उसका नुकसान विरोधियों को हुआ है। शायद अगर कोई समझता हो कि नरेंद्र मोदी के मरने की कामना करने से या फिर मरने के नारे लगाने से उसको फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकली इमेच्योरिटी है और कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती भी है। नमस्कार।